वेलकम बैक टू अकेडमी बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। सो गाइज आज अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट जो एग्जांपल है जो कि कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम। कप्पा पार्टिकल्स इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम। तो यह आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक काफी अच्छा एग्जांपल है। तो इसमें देखो जो आपके पैरामीशियम होते हैं यहाँ पे इसके हमारे पास दो टाइप के स्ट्रेन्स अवेलेबल है। तो पैरामीशियम के हमारे पास दो टाइप के स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं। एक तो होता है आपका किलर स्ट्रेन, किलर स्ट्रेन, और दूसरा होता है आपका सेंसिटिव स्ट्रेन, सेंसिटिव स्ट्रेन। ठीक है। तो देखो जो आपका किलर स्ट्रेन होता है उसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कैपिटल के, यानी कि आपका अलील एक प्रेजेंट होता है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यह है आपका डोमिनेंट। एंड सेंसिटिव वाले में इसी का आपका रिसेसिव अलील प्रेजेंट होता है जिसको स्मॉल के से हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज रिसेसिव। ठीक है। तो जो ये आपका पर्टिकुलर ये अलील है जो आपका कैपिटल के है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है कप्पा पार्टिकल्स की प्रोडक्शन के लिए। ये करवाता है आपका प्रोडक्शन ऑफ कप्पा पार्टिकल्स, प्रोडक्शन ऑफ कप्पा पार्टिकल्स, कप्पा पार्टिकल्स। ठीक है। तो देखो ये जो आपके कप्पा पार्टिकल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। ठीक। अच्छा, जो आपके कप्पा पार्टिकल्स होते हैं ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है। ये आपका एक किलिंग सब्सटेंस है। ठीक। और जो आपके जो ये स्मॉल के वाले रिसेसिव वाले इनमें ऐसा कुछ भी सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है। ये पैरामीशियम प्रोड्यूस करते हैं। जो पैरामीशियम है, द पैरामीशियम कैन किल सेंसिटिव स्ट्रेन, ये आपके सेंसिटिव स्ट्रेन को किल कर सकता है, कैन किल सेंसिटिव स्ट्रेन। ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ आई होगी। एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चरली देख लेते हैं आपका किस तरह की कंडीशन होती है। मान लीजिए ये आपका पैरामीशियम है एक। ठीक है। ये इसके पास प्रेजेंट है आपकी कैपिटल के, कैपिटल के। तो ये जो आपका कैपिटल के है ये क्या है आपका डोमिनेंट है। तो इसके पास दोनों कैसे हैं, दोनों कैपिटल के प्रेजेंट है। जो आपका कैपिटल के है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कप्पा पार्टिकल्स, ये आपका कप्पा पार्टिकल्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो कप्पा पार्टिकल्स वो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। तो मान लीजिए ये इसमें क्या प्रेजेंट है आपके कप्पा पार्टिकल्स। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका किलर स्ट्रेन, कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। फिर दूसरा आपका सेंसिटिव, सेंसिटिव वाले में देखो तो सेंसिटिव वाले में हमारे पास जो आपके अलील्स होंगे वो कौन से होंगे, स्मॉल के, स्मॉल के। बट इनके साइटोप्लाज्म में आपके कप्पा पार्टिकल्स नहीं होंगे, और कप्पा पार्टिकल्स नहीं है तो ऑब्वियस है कि आपका पैरामीशियम वगैरह भी वहां प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये तो हो गई इनकी कहानी। फिर यहीं पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपके कैपिटल के बिना, जो ये आपका कैपिटल के है, इसके बिना कप्पा पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो लिख सकते हैं इसको, कप्पा पार्टिकल्स, कप्पा पार्टिकल्स can't be produced, can't be produced without कैपिटल के। कैपिटल के बिना हम कप्पा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। फिर दूसरी चीज, जो आपके कप्पा पार्टिकल, जो आपका कैपिटल के है, अगर वहां पे पहले से कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है तो जो आपका कैपिटल के है वो और नए कप्पा पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो क्या लिख सकते हैं, कैपिटल के can't produce
more kappa particles, more kappa particles, more kappa particles in the absence of, in the absence of kappa particles, kappa particles। तो देखो जो दूसरी लाइन लिखा है उसका मैं मतलब समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक पैरामीशियम है, ठीक है, और उसके पास आपका कैपिटल के प्रेजेंट है, बट पहले से उसके पास कोई भी आपके जो कप्पा पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट नहीं है। तो कप्पा पार्टिकल्स की एब्सेंस में आपका जो कैपिटल के है वो नए कप्पा पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों लाइनें आपकी काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब कंडीशन देखते हैं आपकी किस तरह से होती है। मान लीजिए ये है आपका कैपिटल के, कैपिटल के, कैपिटल के, कैपिटल के, यानी कि इसके पास प्रेजेंट है आपके कप्पा पार्टिकल्स, ये कुछ इस तरह से के दोनों इसके पास प्रेजेंट है और कप्पा पार्टिकल इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास है आपका स्मॉल के, स्मॉल के, ये स्मॉल के है आपका सेंसिटिव, और जो आपका कैपिटल के है ये है आपका किलर स्ट्रेन, ठीक है। तो दूसरे वाला जो आपका पैरामीशियम है कुछ इस तरह से है, जिसके पास आपका स्मॉल के है, ठीक है। तो देखो जो आपके पैरामीशियम वगैरह जो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स है उनमें प्रॉपर सेक्सुअल मेथड यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं थी, बट इनमें सेक्सुअल मेथड का जो प्रिमिटिव जो मतलब तरीका था वो प्रेजेंट था। वो तो था इनमें क्या आपका कॉन्जुगेशन इनमें होता था। तो मान लीजिए इन दोनों में क्या हम करवा दे आपका कॉन्जुगेशन अगर करवा दे, ठीक है, एंड ये आपका जो कॉन्जुगेशन है इट इज लेस देन 3 मिनट, ये अगर आपका 3 मिनट से कम है यानी कि स्मॉल टाइम पीरियड, स्मॉल टाइम पीरियड के लिए अगर ये है तो क्या होगा इसमें देखो, ये आपका किलर स्ट्रेन है, ठीक है, इस तरह से, एंड ये आपका सेंसिटिव स्ट्रेन है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म होगी। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे आपके प्रेजेंट है कैपिटल के, एंड यहाँ प्रेजेंट है आपका स्मॉल के, एंड आपका यहाँ प्रेजेंट है आपका कप्पा पार्टिकल्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका एक कैपिटल के होगा वो आपका इस तरफ चला जाएगा, एंड यहां से जो आपका स्मॉल के होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखें जो कॉन्जुगेशन के बाद आपके जो एक्स कॉन्जुगेट्स फॉर्म होंगे वो किस तरह के होंगे। मान लीजिए ये है आपका एक्स कॉन्जुगेट्स आपके फॉर्म हो गए। तो एक्स कॉन्जुगेट है इसमें क्या आपका एक तो कैपिटल के है, ठीक है, और एक आपका स्मॉल के हो जाएगा, एक कैपिटल के एक आपका स्मॉल के, ठीक है, एंड इसमें प्रेजेंट होंगे आपके कप्पा पार्टिकल्स, एंड ये है आपका दूसरा, इसमें आपका प्रेजेंट है इसी तरह से एक कैपिटल के एक स्मॉल के, बट यहाँ कप्पा पार्टिकल्स नहीं है। तो देखो इसमें क्या हुआ, जो ये आपका ये वाला एक्स कॉन्जुगेट फॉर्म हुआ ये कैसा है आपका किलर ही है, और जो ये वाला आपका है ये आपका अभी भी सेंसिटिव ही है, सेंसिटिव ही है। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने की ये है कि अगर 3 मिनट से कम टाइम के लिए कॉन्जुगेशन होता है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ आपका न्यूक्लियर जो चीजें हैं उनका एक्सचेंज होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। तो अगर साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हुआ ही नहीं तो यानी कि कप्पा पार्टिकल्स भी एक्सचेंज नहीं हुए, जिसकी वजह से जो किलर था वो किलर ही रह गया और जो सेंसिटिव था वो सेंसिटिव ही रह गया। एंड ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि कैपिटल के की वजह से आपके क्या प्रोड्यूस होते हैं कप्पा पार्टिकल्स, एंड कप्पा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए ऑलरेडी इसके पास क्या प्रोड्यूस प्रेजेंट होनी चाहिए, कप्पा पार्टिकल्स पहले से भी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो जो आपका सेंसिटिव वाला यहाँ पे आपके दिमाग में आ सकता है कि इसके पास कैपिटल के है, कैपिटल के है तो क्या प्रोड्यूस करेगा कप्पा पार्टिकल्स, बट उसके लिए एक मैंडेटरी कंडीशन ये है कि नए कप्पा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास ऑलरेडी पुराने कुछ कप्पा पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर हो जाता तो क्या होता, कुछ कप्पा पार्टिकल्स इसमें आ जाते एंड जो आपका कैपिटल के है वो नए कप्पा पार्टिकल्स फॉर्म कर सकता था, बट साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं हुआ तो ये आपका सेंसिटिव ही रह गया, ठीक है।
अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब ये आपका कॉन्जुगेशन 3 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये है आपका पैरामीशियम एंड ये है आपका दूसरा पैरामीशियम, ठीक है। इसमें आपका प्रेजेंट है कैपिटल के, इसमें आपका प्रेजेंट है स्मॉल के, एंड वही इसमें दोबारा से आपके क्या प्रेजेंट है, कप्पा पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में हम करवा दे कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा आपका, एंड कॉन्जुगेशन भी कितने टाइम के लिए, ग्रेटर देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से ज्यादा के लिए, ठीक है। 3 मिनट से ज्यादा यानी कि आपका लिख सकते हैं लार्ज टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड विल बी मच बेटर है, लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये आपका 3 मिनट से ज्यादा एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। तो उसमें देखो क्या होगा, ये आपका देखो जिसमें कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है, ये आपका किलर स्ट्रेन है, ये आपका सेंसिटिव है, सेंसिटिव पैरा। तो इनके कॉन्जुगेशन से क्या होगा, देखो ये आपका एक पैरामीशियम एंड ये आपका दूसरा पैरामीशियम, ठीक है। दोनों के बीच में फॉर्म होगी आपकी कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, कैपिटल के, यहाँ प्रेजेंट है आपका स्मॉल के। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका कैपिटल के यहां से यहां चला जाएगा, यहां से स्मॉल के आपका इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी दूसरी चीज क्या प्रेजेंट है, किलर वाले में यहाँ पे प्रेजेंट है आपके कप्पा पार्टिकल्स। तो आपका न्यूक्लियर एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, जो आपके साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल्स हैं वो भी आपके एक्सचेंज हो जाएंगे। तो सेकंड चीज होगी यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके बाद जो आपके एक्स कॉन्जुगेट्स फॉर्म होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, ये एक्स कॉन्जुगेट्स आपके, ठीक है। तो इसमें आपका प्रेजेंट है एक कैपिटल के एक स्मॉल के, इसमें भी आपका एक कैपिटल के एक स्मॉल के। बट डिफरेंस क्या है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर हो चुका है, आपके दोनों के दोनों पैरामीशियम में आपके कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो कप्पा पार्टिकल भी प्रेजेंट है और आपका कैपिटल के भी प्रेजेंट है। इसकी वजह से ये आपका जो ये वाला आपका एक्स कॉन्जुगेट होगा कैसा चेंज हो जाएगा, आपका किलर में बदल जाएगा, ठीक है। ये तो आपका पहले से ही किलर था, इसके पास कप्पा पार्टिकल्स भी थे, कैपिटल के भी था, बट इसके पास कैपिटल के नहीं था और ना ही कप्पा पार्टिकल्स थे। आफ्टर कॉन्जुगेशन इसमें आपका कैपिटल के भी आ गया और आपके कप्पा पार्टिकल्स भी आ गए, जिसकी वजह से चेंज हो जाएगा आपका किलर स्ट्रेन। सो गाइस आई होप कि आपको यहां तक की बात समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।